नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। अगर दिल्ली की सत्ता तक किसी भी पार्टी को पहुंचना है तो देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। 80 लोकसभा सीटों वाले इसी प्रदेश से देश की गद्दी तक पहुंचना होता है। शायद इसीलिए हर पार्टी की नजरें भी सबसे ज्यादा इसी सूबे पर होती हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और तमाम छोटे दल यहां महत्वपूर्ण भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं और शायद इसीलिए बीजेपी भी यहां मेगा प्लानिंग की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां छोटे छोटे दलों को साधने की कवायद शुरू कर दी है और इसी मेगा प्लानिंग के साथ समीकरण बनाने में भी बीजेपी अब जुट गई है। वाराणसी में सीएम योगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक मुलाकात होती है जिसने कई संकेतों को अब जन्म दे दिया है। काशी में सीएम योगी और ओम प्रकाश राजभर के बीच करीब 25 मिनट तक एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि खुद उनके बेटे अरुण राजभर ने की, जिसके बाद अब तमाम तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, तमाम तरह के समीकरण बनने भी शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी कि सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। क्या वाकई ओम प्रकाश राजभर जो कभी अखिलेश यादव के साथ होते थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर यानी कि एनडीए में शामिल होकर यूपी में समाजवादी पार्टी के सामने एक चुनौती के तौर पर होंगे? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें सामने आई, जिस तरीके से बयान सामने आए, उसके बाद तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी है कि क्या ओम प्रकाश राजभर ने अभी तय कर लिया है कि एनडीए का वो हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर वाकई राजभर बीजेपी के साथ अगर जाते हैं और चुनाव साथ भी लड़ते हैं तो बीजेपी अपने प्लान में एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी का फोकस अभी छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना है। राजभर को साथ लेने के लिए बीजेपी को हैरानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2017 का चुनाव सुभाषपा और बीजेपी ने साथ लड़ा। हालांकि बीच में दोनों दलों के बीच खटपट हुई, दोनों दलों के बीच नाराजगी सामने आई और इसीलिए राजभर को मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। साल 2022 में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा की सवारी की, लेकिन चुनाव के बाद यहां भी उनसे बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी पर जमकर जहर ओम प्रकाश राजभर ने उगला और गठबंधन से किनारा कर लिया। अब राजभर पार्टी स्वतंत्र है। ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल के इलाके में ओपी राजभर की अच्छी खासी पैठ है। पूर्वांचल की 16 विधानसभा सीटों पर राजभर अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं और इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन राजभर अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी भी यही चाहेगी कि चुनाव साथ मिलकर लड़ा जाए, यानी कि अगर सुलह का मौका भी मिलता है तो चुनाव के पहले ही बीजेपी सीट शेयर की तस्वीर साफ कर देगी, यानी कि साफ हो जाएगा कि सुभाषपा को कितनी सीटें देनी है। बीजेपी को इससे दो फायदे सीधे तौर पर हो रहे हैं। एक तो छोटे दलों को अपने साथ बीजेपी लेकर चल रही है, दूसरा राजभर वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी, यानी कि पूर्वांचल में उसका अच्छा खासा प्रभाव ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर हो जाएगा। मतलब साफ है कि 2024 का आम चुनाव अगर बीजेपी के फेवर में नहीं रहता है तो यही छोटे दल बीजेपी को सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में योगदान देंगे और इसीलिए बीजेपी ने मेगा प्लानिंग की है कि अगर किसी भी तरह से बीजेपी को बहुमत लाने में परेशानी होती है तो इन्हीं छोटे दलों के साथ भरपाई कर ली जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय और आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।